मैं मॉल में खरीदारी कर रही थी, तभी अचानक मेरी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ी। वह अकेले ही एक अंगूठी खरीद रहा था, लेकिन मैंने उसके पास जाकर बात नहीं की। मैं बस थोड़ी दूर खड़ी होकर चुपचाप उसे देखती रही। उसके जाने के बाद मैं उसी दुकान में गई और दुकानदार से पूछा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कौन सी अंगूठी खरीदी थी। दुकानदार ने जब वही अंगूठी मेरे सामने रखी तो मैंने तुरंत उसे अपनी उंगली में पहन लिया। हैरानी की बात थी कि वह अंगूठी मेरी उंगली में बिल्कुल सही फिट हो गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह मैंने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया। मैं चाहती थी कि जब वह मुझे प्रपोज करे तब मैं सबसे खूबसूरत दिखूं। अपनी सहेलियों से राय लेने के बाद आखिरकार मैं घर से बाहर निकली। जैसे ही मैं कार में बैठी, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि कार की डिक्की फंस गई है और मुझे उतरकर उसे देखने को कहा। मुझे तुरंत लगा कि शायद वह इसी बहाने मुझे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जैसे ही मैंने डिक्की खोली मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मैं बेवजह ही ज्यादा सोच रही थी। इसके बाद हम दोनों फिल्म देखने गए। संयोग से थिएटर में एक भी व्यक्ति नहीं था। मुझे फिर लगा कि शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने पूरा थिएटर सिर्फ हमारे लिए बुक किया है, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट उसने मुझे प्रपोज तो किया ही नहीं, बल्कि फिल्म देखते देखते खुद सो गया। इससे मेरा पूरा मूड खराब हो गया। वापस आते समय मैंने हर जगह अंगूठी ढूंढी, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली। घर पहुंचते ही थकान और निराशा से मैं फर्श पर गिर पड़ी। जब मेरी सहेली को पूरी बात पता चली तो उसने कहा, शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास फिर लौट आया। अगले दिन ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन वहां जो नजारा मैंने देखा उसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिल में उसके लिए जो भी भरोसा और उम्मीद थी वह धीरे धीरे टूटने लगी। तभी वहां से एक कार गुजरी और मेरे बॉयफ्रेंड की नजर मुझ पर पड़ी। उसे आखिरकार समझ आया कि मामला कितना गंभीर है। मैं मुड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वह कार से उतरकर मेरे पीछे आया और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। मैंने उससे बहस करने के बजाय गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाई और अपनी इज्जत बनाए रखते हुए वहां से चली गई। इसके बाद मैं घर पर ही आराम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। दिल टूटने के बावजूद मैंने खुद को बिस्तर से उठाया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने रोते रोते मेकअप किया ताकि कम से कम बाहर से मैं इतनी दुखी न दिखूं। हम उसी रेस्टोरेंट में गए जहां हमारी पहली डेट हुई थी। उसकी माफी सुनने के बाद भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उससे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया, लेकिन घर लौटते समय भी मेरा बॉयफ्रेंड हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा। उसकी बातें सुनकर आखिरकार मेरा गुस्सा फूट पड़ा और मैं उस पर चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार मेरा बॉयफ्रेंड भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी वहां से एक कचरे का ट्रक गुजर रहा था। गुस्से में मैंने कहा, कचरा तो कचरे की गाड़ी में ही जाना चाहिए। अगले ही पल मेरा बॉयफ्रेंड सच में उस कचरे के ट्रक पर चढ़ गया। मैं भी उसके पीछे ट्रक पर चढ़ गई। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। कभी हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन जब रिश्ता खत्म होने का समय आता है तो इंसान एक दूसरे के लिए इतना असहनीय भी बन सकता है।